Hello everyone, welcome back to your favorite channel. So students, प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर एथिक्स एंड वैल्यू आम क्लास करुले तो आज आम देखा यार क्लास नंबर 3 ठीक अच्छे या पूर्व अलरेडी दुईटी क्लास मुझे कर सारी जो कि आपको एथिक्स कौन वैल्यू कौन बुझाई एथिक्स टाइप्स बुझाई जी आप सिलेबस अच्छे से सब आम बुझीचे तो सिलेबस को देखा सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ा देखो सिलेबस रे आपंकर अच्छी एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस जोटा कि आपंकर यूनिट 1 तो या आम स्टार्ट करते एथिरे आपंकर फास्ट थिला अंडरस्टैंड द बेसिक कांसेप्ट ऑफ एथिक्स एंड इट्स रिलेवेंस इन लाइफ तो एथिक्स रो कौन रही आपंकर कांसेप्ट रही कौन आ तार रिलेवेंस कौन आम लाइफ रे रही ए विषय में आपको क्लास नंबर 2 रे पढ़ी बट क्लास नंबर 1 में आपंकर यहाँ स्टार्ट कर देती कौन ना एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस कौन ओके यहाँ भी टिके से जाऊला माने नॉर्मली कहया गले आम एटा को पूरा कवर कर देछे हैला एटा को पूरा कवर कर देछे आज आम कौन देखा ना एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस आज आम देखा एसेंस कौन रोचे एसेंस कौन रोचे आउ डिटरमिनेंट्स एंड कन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स एंड ह्यूमन एक्शन या टिके देखा या आउ गोटे क्लास आसो माने कौन ये एलाबोरेट कर बुझा पड़ो तेणु अल्प आनी या आम आउ देखा कि आज आम एसेंस टाक सारदे ठीक अच्छे तो पे भावुए कहीं लेट हो क्लास पे नोट करा पड़े बिकज बुक एपर्त आम एपट सैड टे आवेलेबल है बुक और गाइड तो एपटे आवेलेबल है सो दैट जदि भी किसी मिलूँ तो भल भी सेमती किसी मैंने कंटेंट भल ना जस्ट खाली टाइप कर देला भाया तेणुक से भाया बुक गुड़ा मुझे पढ़ाएनि ओके तेणुक से जो भल बुक जोटा मुझे खोजू से आसी जाए टे वेट करा पड़ो से मुझे हम इंटरनेट रू नोट करी ओके इंग्लीश नोट भी अच्छी आपंकर ओडिया नोट भी अच्छी ओडिया भी सेटा पुणी लिखा पड़ू ना तो इंटरनेट रू इंग्लीश ओडिया एन सब कला टाइम लगुच तेणुक क्लास टे माने लेट हो बट जिते आसीज आपंकर गाइड जो आसीज ना मार्केट को तो गाइड आउ सैंपल पेपर जो आसी सैंपल पेपर कहूँ गाइड और बुक जो आसी परफेक्ट गाइड और परफेक्ट बुक जो आसी मो पाखे पहुँची देन आपंकर क्लास मुझे करदेवी तो से सिक्वेन्स वाइज रेगुलाली आम क्लास चलो किसी असुविधा नहीं आपंकर सबकि कवर करदेवी ठीक अच्छे तो चलतु आ हाँ एथर इंग्लीश नोट दिहब ओडिया नोट भी दिज्व जमी आपको कही ओडिया में आपको कन्सेप्ट बुझेबी बिकज मैक्सिमम पिला ओडिया रखुँच तेणु ओडिया आप कन्सेप्ट बुझी जातु इंग्लीश में आपको नोट्सटा देदेवी वीडियो शेष में आज जो कन्सेप्ट बुझार ना ओनली नोट्स आसने वीडियो को मैंने कौन स्किप करके पूरा लास्ट को पढ़ातु लास्ट में इंग्लीश नोट अच्छी आपने देखी जापरेंगे ठीक अच्छे चलतु स्टार्ट करवा तो यहाँ सब तो आपको पढ़ाई जो मैंने प्रीवियस क्लास देखिए जानते हैं सब पढ़ाई तो या नोट्स भी टेलीग्राम अपलोड हम ना आपंकर ये शॉर्ट्स भी अपलोड करी टेलीग्राम भी दिहब है किसी असुविधा नहीं तो आम कौन पढ़ा एसेंस बा नैतिकतार सारांश कौन है माने एथरे कौन कहले मैंने यहाँ आपको बहुत बोरिंग लगे ये टॉपिक ना बहुत बोरिंग टॉपिक अच्छी यूनिट 1 टा बहुत बोरिंग अच्छी मुझे स्टार्टिंग कहीदे ये बहुत बोरिंग टॉपिक अच्छी आपको बोरिंग लगे भाव यार कौन एत हार्ड हार्ड जिन पे कि हार्ड जमा भावेनि कि कष्ट अच्छी बोली भाविकी छाड़देवे कहीं कहीं यूनिट 1 टा आपको टिके एमतीका बोरिंग लगे कहीं टॉपिक ही सैया अच्छी बट यूनिट 2 ठू लास्ट जाए जहाँ भी अच्छे सबुतिक इंटरेस्टिंग टॉपिक गुड़ाक अच्छे आम से सब आगू पढ़ा है आगू प्रायतः इंटरेस्टिंग टॉपिक ही अच्छी बट यही जोटा अच्छी ना यूनिट 1 टा टिके बोरिंग बोरिंग टॉपिक टाइप अच्छी तेणुक या टिके आम चेष्टा करवा पढ़ी देखिए शेष करदेवाई कि आगू जहाँ रहा इंटरेस्टिंग ही ओके देखो नैतिकतार मूल निजक निजर इच्छा और स्वार्थ को छाड़ी अन्य कौन सी जिनिस बा व्यक्ति विषय चिंता करने नैतिकता अन्य लोकों स्वार्थ समाजर स्वार्थ और चरम उत्तम सहित जड़ित तेणु जितेबाला लोक मैंने नैतिक भाव में चिंता करती से निज ठार ऊर्ध्वर थी किसी विषय चिंता करूँ नैतिकतार सारांश को निम्न आलोचना कराला देखो ये तो आम देखा नैतिकतार सारांश कौन ता विषय टिके लिखला कौन ना नैतिकता कहले भी मैंने कौन आपको बुझे सारी नैतिकता कौन आपको बुझे सारी एथिक्स कौन आपको पूरा गोटे क्लास नहीं एथिक्स कौन आपको बुझे तो नीतिगत भाव में कौटा ठीक प्रकृत में कौटा ठीक आम से विचार करूँ आ पे मैंने नीतिगत भाव में विचार कराया आमको कौन करा पड़ो ना निज ठार ऊर्ध्वर रही भाविया पड़ो ना नहीं कहतु आपड़ जब गोटे आप डकाई आ गोटे गोटे मीटिंग आप डकाई से गोटे किसी गोटे इनसीडेंट होती तो दिज लोक अच्छा आपको से राय देवार अच्छे किए ठीक किए भूल आ जे भूल ताको पनिशमेंट दिज्व तेणुक आप जो विचार करेंगे आपड़ कौन कहे कि ये आप निज लोक होता है ये मानकर आप निज लोक होता ये भूल कर कौन कहे कि ना ना ये मो निज लोक ये तो भूल करमती कौन करके या दोष को घोड़े देखी प्रकृत में जी दोष न कर नार दोष देदेवी जदि आप कले तो आप नैतिक रूपे ठीक कले कि ना ना तेणुक नैतिक रूपे जब आम ठीक करने जा नैतिक रूपे जब आम किसी गोटे माने कौन डिसीजन नौचे देन आमको निज ठार ऊर्ध्वर रहा पड़ो निजे कौन आम आम अकॉर्डिंग माने डिसीजन ना ठीक हेनी आमको निज ठू ऊपर को जावाक पड़ो आमको भाविया पड़ो ना मतलब कौन करार अच्छे नैतिक रूप से देखा गले कौटा ठीक कौटा भूल नीतिगत भाव में आलोचना करेंगे जमीक क्या प्रति अनफेयर हेनी है फेयर सिस्टम आपने कौन करेंगे जज करेंगे तो सहीटा को आम कहीपर कौन नैतिकता रूप में आम कहीपर
नीतिगत भाव में कौन प्रकार मंतव्य देवाक आम कही ठीक अच्छे। तो ये देखा प्रकृत में गोटे गोटे पॉइंट्स देखा सब कौन रोचे जो सारांश रोचे नैतिकतार कौन सब रोचे प्रायतः आम पढ़ी एगुड़ा टे बास सेकेंड क्लास जो देखिए से पूरा क्लीयर हो जाए। देखो नैतिकतार परिसर केवल स्वेच्छाकृत मानव कार्यकलाप को अंतर्भुक्त करे। यार अर्थ हेउची मनीष सचेतन जाणीशुणी एवं एक लक्ष्य को दृष्टि रखी करुथिबा कार्य। यह मानव आचरणर सही अंश सहित जड़ित जो मनीषर किसी व्यक्तिगत दायित्व थाए है। तो आप भावुए कौन लिखाई किसी बुझे पे मैंने यहाँ टॉपिक कहली ना स्टार्टिंग टॉपिक टी बोरिंग अच्छी आपको टिके मुझे इंटरेस्टिंग वे बुझे चेष्टा करुँच फिर भी जिते टॉपिक बोरिंग थो मुझे इंटरेस्टिंग करी पाठ तो जहाँ मुझे बुझेबी ना आपको तो ये कौन फिल्म विषय गप कहीपरि कि कौन फिल्म सारांश कह मतलब जहाँ लिखाई से कहार अच्छे तेणुक टिके बोरिंग लगे एडजस्ट करूँ। तो सी आमको कौन कौची ना मानव आचरणर ये कौन करे ना आम जो एथिक्स बा नैतिकता मानव आचरणर सही अंश सहित जड़ित जो मनीषर किसी व्यक्तिगत दायित्व थाए ठीक अच्छे। यह एक गोटे मिनिट किसी ना टेंशन जमा नियंतुनी आप भावतुनि कि यूनिट वन तो कष्ट अच्छी बोरिंग जब लगे मुझे केमती एग्जाम लिखी किसी पिला टेंशन नियंतुनी क्वेश्चन आंसर डिस्कसन कला आपको पूरा भलसे बुझेबी से आउटे भलसे क्लीयर हो यहाँ नोट्सटा टी माने कौन पूरा आम सिलेबस नोट्स करछे ना तो टी बुझापी कष्ट होची बट जो यार क्वेश्चन आंसर मुझे आसबि ना तो से आप आहरी बढ़िया से बुझीपारे मुझे बुझे भी देवी आपको भल लगे किसी गोटे मार्क आप कटोनी भावतुनि बोरिंग टॉपिक अच्छी मैंने मार्क कटिज ना ना मार्क कटाइक तो केवे भी देवेनि पिला माने केवे भी आपको मार्क कटाइक मुझे देविनी बोरिंग अच्छे टॉपिक ठीक अच्छे बट क्वेश्चन आंसर आम एमती प्रैक्टिस करवा जमी एग्जाम लिखिक आसवा है। देखो नेक्स्ट कहला यह एक समाज कह बोधे ना कही ना यहाँ कही आपको यह एक समाज निज उपरे लगाउथिबा किछि मानदंडर समूह एवं यह निज सदस्य मानकर आचरण पसंद एवं कार्य को मार्गदर्शन करिबारे सहाय्य करे। कौन कहला ना यहाँ गोटे समाज नैतिकता हूँ कौन गोटे समाज में गोटे नैतिकता रहा दरकार ना तेणु यहाँ हूँ गोटे समाज जी कि निज उपर लगाउथिबा किछि मानदंडर समूह एवं निज सदस्य मानकर आचरण पसंद एवं कार्य को मार्गदर्शन करिबारे सहाय्य कर। निज सदस्य जी भी रहिले आपको जी भी भरोसा करछन जी भी विश्वास करछन्ती आपण तांकर आचरण पसंद आ कार्य को आपण मार्गदर्शन करेंगे ना। आपको सपोज गोटे पिला आसिक पचारुची कि या भाई बा दीदी कि मु +2 कंप्लीट कर सारे एवं मत कौन कर मु +3 लाइन में जी ना अन्य कौन लाइन जी तो आपड़ से कौन करेंगे नैतिक भाव में विचार करेंगे जे पिलाटा को कौन कहबी आप कहे जा तू आइला +2 कंप्लीट कर गोटे बड़ कम करदे जा हेडे दादन खटिया जीवार एमती कहे कि कहबा ठीक हे कि केवे भी ठीक हेनी कहीं जेहेतु सी आपको सजेसन मागुचे आपको कम हो बड़ हिसाब से आप गोटे सजेसन देते कि नहीं तू +3 कर कि तू डिप्लोमा कर कि तू बीटेक कर कि तू ITI कर कि तू किसी न पढ़ किसी तो कहे ना। तो यहाँ हूँ कौन आपणकर आचरण पसंद कौन सी लोकर आचरण पसंद आ कार्य को आप मार्गदर्शन करार अच्छी तो सहीटा ही हूँ नैतिकता बुझीगला। आ हाँ जहाँ भी करेंगे से नीतिगत भाव में करेंगे जब मुझे कहली ठीकटा ही कहे कौन प्रकार भूल कहबेनि ये जिन आपको कहीं पढ़ाऊँगी ये कि आप जानतु जे कौटा करवा उचित कौटा करवा न उचित से एथिक्स एंड वैल्यू पढ़ाऊँगी बुझीगला। तो यह केवल कौन ग्रहणीय कि सुविधाजनक ताहा नुहे बर कौन ठीक न्याज्य उचित कि भल और आम कौन करवा उचित से विषय चिंता कर आपको ए लाइन विषय भल भाव पूरा बुझे सेकेंड क्लास रे आ मोर बुझेबार किसी ना कौन कहला ना यहाँ आमको कहीदे कौन सुविधाजनक ताहा नुहे कौन सुविधा हम से देखले हेनी आमको देखा पड़ो कौटा प्रकृत में ठीक आप कहे सुविधा मैंने चप्पल पिंधि सीधे आइली डायरेक्ट ठाकुर घर पशिगली चप्पल पिंधि सीधे आई डायरेक्टली ठाकुर घर पशिगली तो यहाँ मतलब सुविधा हम ना आस चप्पल खोल पुणी कुआड़ू आसो गोड़ हाथ धुओ तापर ठाकुर घर पस ये तो आपको निहती भाव कष्ट लगे किए एत कम कर लगे ना बट नैतिक भाव में जब आप विचार करेंगे कौटा ठीक नैतिक भाव में विचार कले एमती सीधा आसिक चप्पल पिंधिक पशिजाटा ठीक ना आसिक चप्पल खोलिकी गोड़ धोईकी आसवाटा ठीक नैतिक रूपे जब आप देखिए सीधा आसिक गोड़ धोईकी आसवाटा ठीक आप जानते तेणुक सी कह कथा आमको कौटा सुविधा अच्छे से आम नैतिकता कहीपरानी जोटा प्रकृत में नीतिगत भाव में ठीक आम से कह कौन नैतिकता है। तापर एथिरे समस्त पुरुष और महिलांकर अत्यावश्यक समानता मानव बा प्राकृतिक अधिकार आईनर पालन स्वास्थ्य एवं निरापत्ता प्रति चिंता एवं वर्तमान प्रकृतिर परिवेश पर चिंता परी सार्वजनीन मूल्यगुड़िक अध्ययन अंतर्भुक्त ठीक अच्छे। तो ये से कौन कहला ना समस्त पुरुष और महिला मानकर अत्यावश्यक समानता है समस्त को केमती सामान भाव में ट्रिट कर से आपको नैतिकता दर्शन मैं देखा पड़ो एवं मानव और प्राकृतिक अधिकार आईनर पालन जहाँ भी आईन अच्छे नैतिक रूप आपको पालन करा पड़ो जैसे मुझे कहली 2टा लोक आप न्याय देते तो आप आईन को देखिए ना कौटा प्रकृत ठीक आप निज हिसाब से तो न्याय दे पारे आपको निजठू ऊपर को जाए भाव पड़ो स्वास्थ्य और निरापत्ता प्रति चिंता करने दरकार आ वर्तमान
ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରି ସାର୍ବଜନୀନ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ପିଲାମାନେ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଆମର ଏସେନ୍ସ ବା ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନୈତିକତାର ସାରାଂଶ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୈତିକତାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ବା ପରିଣାମ କ'ଣ? ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୈତିକତାର ପରିଣାମ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନୈତିକତାର ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ। ନୈତିକତା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହେବ? ଆପଣ ଯଦି କିଛି ନୈତିକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ନୈତିକତା ଆରମ୍ଭ ହେବ ନା, ତାହେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଏଥିକ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନା। ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କେବେ ମାନବ ନୈତିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନା କ'ଣ ପଶୁମାନେ ଆସି କରିବେ? କୁହନ୍ତୁ। ମାନବଠୁ ହିଁ ତ ଆରମ୍ଭ ନା। ଏ ନୈତିକତା କାହାଠୁ ଆରମ୍ଭ? ପଶୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କେବେ? ମାନବଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ। ମଣିଷ ହିଁ ଜାଣିଛି ଠିକ୍ କୋଉଟା ଭୁଲ କୋଉଟା, ମଣିଷ ହିଁ କରିବ ନା। ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଶୁ ଥୋଡ଼ି ନା କରିବ, କରିପାରିବନି। ତେଣୁକରି ନୈତିକତା କାହାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ନା ମାନବଠାରୁ ଆରମ୍ଭ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ନୈତିକତା କିମ୍ବା ଅନୈତିକ ବିଚାର କରିବାର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଏକ ସଚେତନ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର କୌଣସି ନୈତିକ ଗୁଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହଜମ ବୃଦ୍ଧି, ଶିରା ପ୍ରଶିରାର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଇତ୍ୟାଦି ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏନି। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଯାହା ବି କରିବି ସବୁ ମୋର ନୈତିକ ରହିବ, ସବୁ ମୋର ନୈତିକ ରହିବ। ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯାହା ବି ମାନେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ା ଘଟୁଛି ଆପଣ ସବୁ କ'ଣ ନୈତିକ ରୂପେ କରିପାରିବେ? କରିପାରିବେନି। ମାନେ ଯେମିତି ହଜମ ହେବାଟା, ହଜମ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ ନା ଏମିତି ମୋର ହଜମ ହେଉଛି, କ'ଣ ଏମିତି ହଜମଟା ନୈତିକ ରୂପେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ମୋର ଏମିତି ହଜମ ହେଉ, ପସିବୁଲ୍ କି? କୁହନ୍ତୁ। ବୃଦ୍ଧି ହେବାଟା, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ବଢ଼ିକି ପୁରା 7 ଫୁଟ ହେଇଗଲିଣି, 6 ଫୁଟ ହେଇଗଲିଣି, ଏତେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ନା ଏତେ ନୁହଁ, ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି 5 ଫୁଟ 5 ଇଞ୍ଚ ହେବାର ଅଛି କି 5 ଫୁଟ 7 ଇଞ୍ଚ ହେବାର ଅଛି। ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ, ହେଇପାରିବ? କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି। ଆପଣ ନୈତିକ ରୂପରେ ନିଜର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହିସାବ କରିପାରିବେନି, ନୈତିକ ରୂପେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ାକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ମାନବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲା? ଏଥିରେ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଅଛି କି? ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ହେବାଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ କି? ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ତ। ବୃଦ୍ଧି ହେବାଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ କି? ଆପଣ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେନି ତ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବି ଆମେ ନୈତିକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବାନି, କି ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବାନି। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯାହା ବି ହେଉଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏସବୁ ହେଇପାରିବ, ଆପଣ ନ ଚାହିଁଲେ ଏସବୁ ହେବନି, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସିଏ ହେବାଟା ହେବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଣେ ମାନବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଏକ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯାହା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଇଚ୍ଛାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନବ ନୁହେଁ ଏବଂ ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୈତିକ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ସଠିକତା ଏବଂ ଭୁଲରେ ବିଚାର କଲେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଉପରେ କରାଯାଇପାରିବ। ଯାହା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅଟେ ସେଗୁଡ଼ିକ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିହେଲା? ତଥାପି କେତେକ କାରଣ ଅଛି ଯାହା ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତକୁ ହ୍ରାସ କରେ କିମ୍ବା କମାଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସଚେତନ ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କୁହାଯାଏ। ତ କ'ଣ ସେ କହିଲା ନା ଆମର ଯେଉଁ ନୈତିକତା ରହିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ନୈତିକତା ହେଉଛି ମାନବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ହଜମ କାର୍ଯ୍ୟ, ବୃଦ୍ଧି, ଶିରା ପ୍ରଶିରାର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆମେ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇଚ୍ଛା ବଳରେ ଆମେ କରିପାରୁଥିବା, ସେହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ନା, ତାର ପୁଣି ମାନେ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଯିଏକି ନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଧା ଦିଏ। ଆପଣ କହିବେ ନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧା କେମିତି କିଏ ଦେବ? ହଁ ପିଲାମାନେ, କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କିଏ ବାଧା ଦିଅନ୍ତିନି? ଆପଣ ସପୋଜ୍ ଏବେ +3 ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କିଏ ବାଧା ଦିଅନ୍ତିନି? ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ଆସିବ କହିବେ ଆରେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛ, ଆସ ରିଲ୍ସ କରିବା ଭାଇରାଲ୍ ହେବ, ତୋତେ କେତେ ଜଣ ଦେଖିବେ, ଫିଲ୍ମରୁ ଅଫର୍ ମିଳିଲେ ତୁ ହଲ୍ରେ ଯାଇକି ମାନେ ବାହାରିବୁ ନା। ଦିନେ ଆମେ ହଲ୍ ଦେଖିନି, ହଲ୍ ଆମେ ଯାଇନି କେବେ, ବଟ୍ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବଡ଼ ପରଦାରେ ବାହାରିବା, କେତେ ବଢ଼ିଆ କଥା। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ କହିଲୁ? ଏମିତି ଆପଣ ଯଦି କହିଲା ତ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେନି କି? ପଳେଇଲେ ଆରାମସେ ରିଲ୍ସ କଲେ, ଭାଇରାଲ୍ ହେଲେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଚାଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଠ ବି କିଛି ରହିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହଲ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପଢ଼ିଯାଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଡକା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ହିରୋ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ଆପଣ କହିବେ 1 ମିନିଟ୍ କଟ୍ କର, ମୋତେ ଟିକେ କୁହ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ଟା କହିଲେ ତାର ଓଡ଼ିଆଟା କ'ଣ? ପ୍ରାୟତଃ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଇଂଲିଶ କୁହନି, ଓଡ଼ିଆରେ ଟିକେ କୁହ, ଖାଲି ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼ ପୁରେଇ ଦେଉଛ। ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି କହିଲ? ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିଲିନି, ଆସିକି ରିଲ୍ସ କରି ଭାଇରାଲ୍ ହେଇକି ନା ହଲ୍ରେ ଅଛି। ମୁଁ ହିରୋଇନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ କ'ଣ ମୋତେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛି? ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ହେବ ନା ନାହିଁ କୁହନ୍ତୁ? ହେବ। ତ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛି କି ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ନୈତିକ ରୂପେ କିଛି ବିଚାର କରିବାକୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବି ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧକ ଥାଏ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧକ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବାଧକ ଅଛି ହେଲା, ଯେଉଁ ସବୁ କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଏଇ ନୈତିକତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ହେଲା, ବୁଝିହେଲା ନା? ତ ୟା ପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟର ନୈତିକତାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସବୁ କ'ଣ ସେସବୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଏବେ ଏତିକିରେ ଆମର ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟା ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ୟାର ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଇଂଲିଶ ନୋଟ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିକି ହେଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଏଥିକ୍ସ। ଓକେ, ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଏଠି ବୁଝାଉନି ହେଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି କନସେପ୍ଟ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ବୁଝାଉନି, ଆଉ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ।
ओके डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन ओके स्क्रीनशॉट नियंतु ओके तो प्रायतः एति ही रहा ओके एटा वीडियो देखि दियंतु एटा देखि दियंतु जी पढ़ाई आपको प्रायतः एति ही हम बोधे इंग्लीश नोट एति हम जी ओडिया आपको पढ़ाई टोटाल पीडीएफ टाइट अच्छे ना ये पीडीएफ टोटाल मुझे देदेवी है ये पीडीएफ देदेले आप भलसे जानीपारे तथा एतिक स्क्रीनशॉट नहीं था एतिक स्क्रीनशॉट नहीं था ये पीडीएफ हम टेलीग्राम अपलोड करदेवी है टेलीग्राम में समस्त जॉइन कर डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छे क्लिक करके समस्त जॉइन करेंगे आउ जहाँ भी क्लासेस रहा आगे आम करवा एंड कवर करवा ठीक अच्छे तो चलो ये क्लास को एटेंड करवा थैंक यू सो मच।